फातिम वाजी गुरु गुरु खालसा साध संगत जीओ साध संगत गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा प्यारे खालसा जी सारी संगत के चरणों में बड़ी निम्रता सहित बेनती है कि सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी में खड़ोना अपन सोच का नहीं जिथे जिथे खड़े हो बैठने की कृपालता करो जिथे जिथे असीं खड़े हो बैठने की कृपालता करो जेड़े सज्जन बाहरों आ रहे हैं उन्होंने भी बेनती है कि जिस जगह में तुहानू जगह मिले उत्थे शांति के नाल आराम नाल बैठ के सुनने की कृपालता करो जे किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा भुख लगी है या कोई शरीरक क्रिया की ढिलाई है उन्हें जाना भी है तो चुप करके जाने की कोशिश करे। सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हजूरी चापा रौला पाउंदे सोचते नहीं क्योंकि रहतनामे बचन आउंदे हन हर जस करते बात चलावा कहे तो गोबिंद सिंह नरक सुधावा इन्नी सजा मिलती है। हजूर की हजूरी में कोई विचार गुरमत की चल रही होवे उस रौला पाने वाले नरक का निवासी दसिया आप इस जगह में आके नरक के भागी नहीं बनना बल्कि नरक चो निकलना है। सो अज का जो इकट्ठ है फैडरेशन वालों जिला पद्धर से बड़े प्यार के नाल तुसां सबूत दिता है विशेष तौर पर नौजवान वर्गे से पहुंचे हो दास को हुक्म होया तुहाडे जोड़े झाड़न का प्रचार रूप विच दास तो पहलों बहुत सोझे सज्जन भाई दलवीर सिंह जी ਅਤੇ भाई दविंदर सिंह जी दुग्गल साहबान उन्होंने तो पहला कविता के रूप में लाभ सिंह जी पांधी बख्शीश सिंह जी दयालपुरी समेत चंगिया के वर्तमान समय के संबंध में जिन्होंने जिन्होंने दोस्तों ने सिखा का खून पीता उन्होंने जिस तरीके के मौके पर पहुँच के किसी गुरु के सूरबीर योद्धा ने गड्डी चढ़ाया वो वारदात सारी सरवण की है। आप हमने इतने विचारा सुन रहे स आनंदपुर के मते के संबंध आनंदपुर का मता केवल इन्ना ही नहीं क्या दो चार चीज़ा पानी मंग लिया बिजली मंग ली कणक का भाव ला लिया फिर उन्हें किसी पासे ला लिया इन्ना काम केवल आनंदपुर के मते नहीं है। भाई साहब ने बोलते कहा कि आनंदपुर का मता ये दसदा है कि आप जितने इकट्ठे होया आनंदपुर के खेड़ी उपर जो सतगुरु जी ने अपने विचार प्रगट किए हैं उन्होंने विचारों के आप धारनी बनना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने खालसा पंथ को पैदा करने वास्ते की कुछ किया तो बहुत लंबे समय की लोड़ है। समा सूक्ष्म होने के कारण दास थोड़े मिनटों बेनती करके समाप्त करेगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस वे दुष्टदमन रूप भगौर साहब जो हजूर साहब को 60 मील की दूरी से है उस जगह 1 लाख बुचड़ां किसानियां मौत के घाट उतार के दोवें छड़ाइया 11,000 वारा राज किया। सो समा आया हेमकुंड साहब के तपस्या लवलीन होए सारे ही देवते और पीर जीवां नूं शांति देने वास्ते मातलोक विच अवतार धार के आए। सब अपनी अपनी रुझाना वाली हालत में पहुंच गए। उस वेले अकाल पुरख परमेश्वर ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपने पास बुलाया। मैं अपने सतगुरु को नवाजा कह के मातलोक विच भेजिया। सतगुरु जी ने कहा कि साडा चित नहीं सी करदा आउण साडी सुरत परमेश्वर के चरणों में चुभ रही सी लगी हुई सी। अपना हुक्म दे के अकाल पुरख ने सानू भेजिया। हुक्म विच ये कहा कि किसी की काल नहीं रखनी, किसी का भय नहीं मनना,
कि किसी दे नाल वैर बिना कारणों ग्रहण नहीं करना। की करना है? सच बोलना, धर्म के जीवन चलाना, कुरीतियां वालों हटाना, नशे तो दूर करना, धर्म वास्ते शहादत देने वास्ते तत्पर करना। केवल शहादत ही नहीं देनिया, शहादत दे के ते शहीदियां जेड़े करने वाले आ भाव जेड़े कातल ने उन्होंने नाल चाटा भी छकाना, दंड भी देना। अपने आने का कारण गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने दसिया। खालसा जी आप अपनी रचना द्वारा, अपनी कलम द्वारा विचित्र नाटक पढ़ के देखो। हमें एक काल जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव कथाए, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। मूल ना मुड़ गए, जड़ा तो पुटन वास्ते दोस्तों असी आए हैं। याही कार्य करा हम जन्मम, समझ ले हो कौन साधु सब मनमन। साधु अखर वरते उत्थे उथे क्या समझ लो राजनीत को तुसी भी ये नहीं कहना। साधु अखर क्यों वरत्या? क्योंकि शरधा हमेशा संत महात्मा गुरसिखां में रहिंदी है, राजनीतिक नूं गुरु से बहुत घट शरधा रहिंदी है। सारे मन समझ लो कि असी अकाल पुरख का हुक्म मन के दुष्टां दी जड़ा पुट्टण वास्ते, संतां महात्मा नूं बचाउण वास्ते, उन्हां दी राखी करन वास्ते, मजलूमां दे सहायक बन के असी आए हैं। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने श्री पटना साहिब विखे अपना अवतार धारिया। पटना साहिब विखे अवतार धार के जंग शुरू कर दिता। पहला तो एकता का सबूत दिता। एकता के सबूत मेरे उम्र कितनी थी? केवल 1 महीने की। जिस वे भीखन शाह ने पंजाब में घड़ावा पसदा कह लेने पटियाले जिले च है, जिथे रामचंद्र के नानके हर कछलिया के पेके है, उस जगह में खड़ो के उन्हें पटना साहब वाल चेहरा करके सजदा किया। नाल दे मरीदां ने पूछा पीर जी की हो गया है, ये अज चढ़दे वाल नूं की कारण है? कहंदे जो दम कसी करके मैं परलोक विच अथवा 10वें द्वार द्वारा देखदा सां, वो पीर अज पटना साहिब के प्रगट हो गया है। इस वास्ते सजदा उन्होंने किया। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी को परखण वास्ते 2 कुजियां, 2 मग्गे कह लिए, 2 बर्तन कह लिए, तो लैके भीखन शाह खालसा जी पटना साहिब पहुंचा। मामा कृपाल चंद जी जो गुरु साहब जी के मामा जी सन, उन्होंने मिलिया, सारी गल दसी कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के नाल के दर्शन करने हैं। माता जी के पास बेनती की गई। बेनती करने तो माता जी ने ख्याल किया कि मुसलमानों का राज है, तीर शहर कितने कोई ऐसी गल ना करे। माता जी ने संकोच की। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को बाहर मामा कृपाल चंद जी गोल दे के बाहर घर को लिया वास्ते फिर भीखन शाह ने बहुत जोर दिता। मामा कृपाल चंद जी ने अपनी भैन जी को, गुरु साहब जी की माता जी को जाके बेनती की। अपने गोद में लैके मामा कृपाल चंद जी चौजी प्रीत को लैके आए तो भीखन शाह बोलिया ने गुप्त वचन है, गुप्त विचार चल रही है। दोनों कुजियां अगे कर दी गुरु साहबान के मन च संकल्प किया कि जेकर सच्चे पातशाह जी एक पक्षी होए, एक कौम की केवल राखी करने वाले होए, एक धड़े विच होए, फिर तक कुजी ते हथ रखणगे, ते जो समूह ने रख को तो 2 हथ रखणगे। इस वास्ते गुरु साहब ने चौपई सच कह दिता है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, घट घट के अंतर जामी। ऐसे सतगुरु जी हैं। 2 कुजियां ते 1 महीने की उम्र, इतिहास पढ़ लो। 1 महीने की उम्र अपना बाह लंबियां करके
दोहां कुजियां ते रख दित्तियां। ईखण शाह ने नमस्कार कीती ते आप सब दे रख को ते जुल्म दे नासक हो। ये कह के खालसा जी वापस आए। पौने 5 साल की उम्र विच गलेले मार के घड़े भन दिते। घड़े भनन तो पिछों गागरां लोहे दीयां बना रही बीबियां ने तीर मार के उन्हां विच भी शेक कर दिते। कल्ले शेक नहीं कीते, शेक करके बचाया भी है। एक गागर च तीर मारिया पानी विच हनेरे के कारण दस्या नहीं पानी भरन वालियां नूं। एक सप छोटा जिहा वो गागर विच सी, तीर मार के नाल तां गागर बन दित्ती, नाले उह सप नूं प्रलोक नूं भेजिया। बीबियां ने इकट्ठियां होकर माता जी ने बेनती की, माता जी आप ये लाल नूं हटाओ। पहला घड़े भांदे सन, गागरा बनाइया वो भर दित्तियां। माता जी ने पूछा लाल जी ये की कीता? कहने लगे माता जी असीं तां भला कीता, जे किदा भला करिए बुरा मनदा है। ये की भला गागर भन दित्ती। महाराज कह लगे गागर का पानी डोल। जो पानी डोलिया तो सप निकलिया मरिया होया। महाराज कह लगे माता जी जे पानी जिन्ने परिवार के जी पैंदे कोई बचदा। नमस्कार की सारिਆਂ ने। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने सूक्ष्म रूप में होके कर लवा। उतों चौधरी प्रीतम जी पंजाब में आए, सांसी पहुंचे। गंगा ने गऊ का रूप धार के माता जी का इशनान करवाया। रास्ता तय करके आनंदपुर आए। कश्मीर के पंडित आए, मूँह झका लिया, छाती च ठंडे हो के फुल्लां ते सिकरी है, टुटे छितर से फटे हुए वस्त्र पाए, चेहरे जर्द हुए हैं जिवें हुण भगवान गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी सजिया होया है। इस तरह साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों च दीवान सजिया है। कश्मीरी पंडित ने ऐसी हालत में आके हाथ जोड़ के बेनती की। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने पूछा पिता जी कौन है मजलूम लोग? उस वेले कहा लाल जी ये कश्मीर के पंडित हम दुखी हैं, की दुख है जी इन्हों। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी 10वें पातशाह कह लगे लाल जी इन्हों का धर्म नरंगा नाश कर रहा है। इन्हों के धर्म की राखी वास्ते किसी महापुरुष के शीश की लोड़ है। कौन है दुनिया च ऐसा पीर? केड़ा किसी पीर का पुत्र जेड़ा उठ के अपने प्यो नूं कहे पिता जी तुहाडे नालों कौन वड्डा आप सिर देवो। जो पहले स्वरूपों में बचन कहे हैं, जो सरन आवे तो कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संगा ये पूरा करो। उस सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी छाती न लाया। कश्मीरी पंडितों को कहा कि तुहाडी धर्म की धार्मिक चिन्ह जिवें टोपी ते धोती की राखी असीं करांगे। भावें पहले स्वरूप में झूठे जनेऊ का खंडन किया है, पर किसी के धर्म से हल्ला नहीं। सतगुरु ने सरना मजलूम जाके खालसा की रक्षा की। कश्मीरी पंडित जिवें शेर के मूँह चों कोई बच जाए, अख चों निकल जाए, काल के मूँह चों बच जाए, मरे नूं अमृत मिल जाए, जिंदा हो जाए, प्यासे नूं पानी मिले, इन्ने खुश होए। गए नरंगे को, नरंगे नूं दस्सिया। नरंगे ने खुशी प्रगट की कि एक दे नाल मेरा काम सूता जाएगा। पर उन्हें की पता सी कि पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ वाली मेरे नाल गल बननी है। सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब तो रवाना होए चले। थावां थावां ते पहुंच के जीवां दी कल्याण करदे आगरे पहुंचे। उत्थे यारी नूं भेजा, मठियाई लिआंदी। सो उतों ने कोतवाल नूं नां दस्सिया। सतगुरु की हजूरी च पहुंच के नां पुछिया। उसनूं आनाम की इच्छा से भावना पूरी की। भाई मती दास समेत दिल्ली पहुंचे। भूतां वाली हवेली में निवास किया गया। प्रेत ने लिया के गन्ने दिते, पशु प्रेत मुक्त को उतारे, पहाड़ पहाड़ उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। वो मेरे चोजी प्रीत नूं भूतां ते प्रेतों का की डर सी। वो झूठी सौ खा के ते जरूरी है सुनाना प्रेत किवें आया ते कौन सी। दो भरा सन, याद रख लो नौजवानों, खास करके तुसीं भी, मैं भी तुहाडे विच अज अकाल तख्त ते सहा खा के हरमंदर साहब च परम करके मंजी साहब से परम करके झूठियां सहा खाण का जो ढोईदा लोगों ने कर लिया। माता ख्याल करो देखो सचखंड जावांगे। एक सौ खाधी, एक की दो भरावां ने हवेली बनाई। बड़ा तकड़ा सी, शरीरक तौर पर छोटा कमजोर सी। छोटे ने पंचायत इकट्ठी की कि हवेली तुसीं दोहां भरावां ने पैसे लाए है। जो पंचायत इकट्ठी हुई, महाराज प्रकाश नहीं थे उत्ते।
जो पंचायत इकट्ठी हुई तो वड्डे नूं पूछा भाई हवेली ते पैसे तू लाए? पंचायत का नाम लैके सौं खा गया, कहना ना लाए। पैसे दोनों ने इकट्ठे सी। जो पंचायत की सौं खाधी, पंचायत ने फैसला वड्डे के हक च कर दिता। जिवें अजकल भी है ना, कई तरह मैं दसूंगा का की हो रहा है। खालसा जी जो फैसला हो गया, तो जिहदी बात सौं खाधी सी, मन की इच्छा भी उधर रहनी सी, मारन लगा तो मंदिर च निगारे भी प्रेत बन गया। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी पढ़ो जो अखंड पाठी उन्होंने पता है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता में जे मर सर्प जोन वाल वाला कर अड़ी बाई गोबिंद नाम मत बीसर। अंत काल जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मर लेखवा जोन वाल वाला कर। अंत काल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता में जे मर की तंबर वहां के हृदय बस। भगतां की बाणी है। मंदिर च निगारा प्रेत बनया। प्रेत की जूनी बड़ी नाजुक होंगी है। सवा मन पत्ता खून नित पीवे ते रजदा ते जिहदे नाल बीबियां कपड़े सीपदियां सिउंदियां सूई ਉਹਦੇ नक्के विच भी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਪਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ प्रेत ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੇ प्रेत ਬਣਦਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲ ਮਹਿ प्रेत जिन्हें राम न पछाता सतयुग परमहंस विचारी द्वापर त्रेता मानस वर्ता विरले होमे मारी। सो खालसा जी ने गन्ने लियादे। भाई मती दास ने चूके शक्ति प्राप्त हुई, गुरु अगे बेनती की। गुरु ने कहा भाई मती दास साडे कोले ताकत नहीं जी, आपका समुद्र हो, मेरे को चंद बूंदा हम। महाराज कह लगे जो समुद्र बर्दाश्त करी बैठे, तू चंद बूंदा क्यों नहीं डर के रखता? भाने विच रहो, तू क्यों क्या मैं दिल्ली ते लाहौर दी खड़का देंगा। ये गल सुनी दूत ने, जिवें हुण भी अपने च भी कई गुस्सा ना मेरा करियो, अपने च भी कई बैठे है जिन्होंने जाके लुटियां लाउणियां, बेशक सड़क के दरवाजे लाओ। खालसा जी दूत ने जाके नरंगे नूं दस्सिया कि हे बादशाह, तू गुरु नूं मुसलमान बनाउण नूं कहना, तो इत्थों गुरु का सिख भी मुसलमान नहीं बनेगा। उस वेले ईरखा की अग च सड़े हुए ने बुला लिया। मती दास नूं कटहरे च खड़ा करके कहेगा, मती दास तू ये गल कही है कि मैं दिल्ली से लाहौर दी चिट्ठी खड़का जाना? जे हुण वर्गा होंदा तो जरूर ही झूठ बोल दिंदा। कहना जी मैं तो नहीं क्या कुर्सी दे दे। मती दास ने की किया? मती दास कह लगा कि भी पहला क्या सी, हुण तेरे मुंह से भी कहना, जिन्ने कक्ष देंगे उत्थे भी कहांगा मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सिख हाँ। जेड़ी गल जबान चों निकल गई वो वापस सिर ला देगा, वो बचन वापस नहीं लवांगा। क्या तू दस की चाहना? लालच देने शुरू किए। लालच सतगुरु अगे अरदास करिए बचावे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। सतगुरु सच्चे पातशाह ने प्यारे में लालच देना शुरू किया। लालच की दिता? एक नौजवान लड़की नरंगे ने अपनी श्रृंगार के लिया के अगे खड़ी कर दी कि मती दास तू एक मेरा मुंह तो कह दे कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सिख नहीं हाँ। दाड़ा कटा दे, जरा तंबाकू चाबला कुछ शराब की पी लै, आ मेरी लड़की है, हुणे तेरे नाल ब्याह निकाह कर दूं, तेन बाप बना देंगा। धन गुरु के सिखा, धन नमस्कार है, 3 करोड़ा मेरा नहीं। सवास सवास तो गुरु के सूरवीर जोधे ने उस वेले नरंगे नूं कहा, नरंगिया तू दिल्ली के तख्त का मालक है, तेरे को शक्ति है दुनियावी, मैं उस गुरु का सिख हाँ जिस गुरु के फुरने नाल तेरे वर्गे पदमा पैदा होकर खिमा प्रदेश को नाश कर दे। तू कौन है मैनू भरमाउण वाला? तेरी लड़की के रिश्ते नूं, तेरी लड़की के लालच नूं जुत्ती की नोक नाल ठिकाउंदा हाँ। तेनू अपनी नूं घर नूं लै जा, मैं सीट त्यार चला लाऊंगा, अपना धर्म नहीं छड्डांगा। भाई मती दास नूं कहा गया कि जा एक मेरा गुरु को जाया, सवेरे आके गल करांगे तेरे नाल।
जी भाई मती दास नूं कहा गया कि जा एक मेरा गुरु कोले जाया, सवेरे आके गल करांगे तेरे नाल। गुरु कोले गुरु का सूरवीर जोधा गया, जाके नमस्कार की गुरुदेव जी नूं। महाराज ने पूछा सुना मती दास की हाल है? सच्चे पातशाह चढ़दी कला, परचा बड़ा करना। मैं 99 नंबर नहीं लेना चाहता, 100/100 चाहता हाँ। परचा की है सिखा, सच्चे पातशाह सवेरे आरे नाल चीरिया जाना, कृपा करियो। महाराज कहे भाई मती धन सच्चे पातशाह। महाराज कहे भाई मती दास तू जपजी साहब का नितनेमी है, जपजी साहब का पाठ करी, गुरु नानक देव जी तेरी रक्षा करेंगे, आप नहीं कहीं असी करेंगे। कितनी निमरता है भाई, पहले बोल के गए निमरता रखनी चाहिए है। आप गुरु हो गए, आप मालक हो गए, जो तू आ जुग सासा कहा फिर पलटिया स्वरूप हो गए। ये नहीं क्या असं राखी करेंगे, जपजी साहब राखी करेंगे तेन दुख नहीं लगेगा। मती दास ने जो बचन कहो गुर पूरे, सो शीक गांठरी बाधा, ओदे मुताबिक हृदय रूपी पल्ले च प्रीत रूपी गंढ दे के भावना रूपी हत्थां नाल कस के बचन बन लिया। अमृत वेला होया, मती दास पहुंचा है चांदनी चौक विच। उत्थे फिर पुछया नरंगे ने तां भाई मती दास ने कहा सी मैनू आरा प्यारा लगता है, तुसी कारा करो बनाए, फिर जावे तो जावे मेरा सिक्की सिर न जाए। ये बचन भाई मती दास ने कहे। खालसा जी शीश लग गया, भाई दयाला जी वाले गए, भाई सती राम जी नूं लपेट के साड़िया गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाल विचारां होईयां, नरंगा दोहा प्रगट करना चाहता सी। सवा मर पक्कियां मिर्चां कालियां साड़ के कपड़ी छाण कीतियां, 3 साबत निकलियां। वो दरसताप दिता कि 3 बन गए, खालसा साडा के पैदा होवेगा। सतगुरु ज्योति जोत समाए, चौधरी प्रीतम कोले सुनेहा पहुंचिया कि अज दिल्ली 1400 घर विचों किसी ने उठ के जुर्त नहीं की, जिउंदी पिटी गई कि जे कोई गुरु तेग बहादुर साहब का सिख है तो उठ के गुरु के घर का सत्कार करे। और लखी शाह ने बहाने के नाल गुरु साहब का घर जाके और काबगंज वाले थां से अपने घर च रख के कंडा ला के सो समेत करके सत्कार कर दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह के पास भाई जयता जी पहुंचे, जिन्होंने नाम अमर छक के जीवन सिंह बनया। चौधरी प्रीत ने रंगेटे गुरु के बेटे करके छाती नाल आया। हो की रहा हुण आनंदपुर सीध पहुंच गया, संगत तू बहुत ज्यादा कठिन। शीश पिता पुत्र की झोली विच है, अंगीठा बने हुए, शीश अंगीठे से रख दिता। अरदास अकाल पुरख अगे करके पिता गुरु ने शीश नूं पुत्र गुरु ने चंडा ला दिता। इको एक गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं दुनिया दे विच जिन्हां दे अपना शरीर का संस्कार 2 थावां ते होया, नहीं तो किसी रेबर से किसी मनुख का संस्कार 2 थावां ते कदे नहीं होया। इक्के गुरु का संस्कार 2 थावां ते। पर धन सच्चे पातशाह जी की कह रहे, पिता का संस्कार उन्हें देख के उस वेले सतगुरु ने बचन किया कि खालसा जी अज 1400 घर विचों साडे पिता नूं गुरु कहण नूं कोई प्यार नहीं होया, गुरु सिख कहाउण नूं कोई प्यार नहीं होया। इन्नी कैरता के पुजदली दिलों छा गई है, हकूमत के थले कौम लग गई है। सामा आएगा असी अपने पिता का बदला भी लवांगे ते ऐस कौम विच रूह फूकांगे, दसन की लोड़ नहीं पड़ेगी। 10वें पातशाह सिख केड़ा लखां च एक सिख साडा खड़ा होया, बिना दसन तो पता लगेगा कलगी धर दा पुत्र है। वो खालसा जी समा आया 1756 बिक्रमी 1699 ईस्वी बैसाखी का दिन बहुत बड़ा इकट्ठ किया। इकट्ठ श्री साहब खिंच ली, गात्रे वाली सीट खिंची ना, कंघे वाली हिंदी के काल चो खिंचनी सी, गात्रे वाली श्री साहब खिंच ली। खिंच के तलवार नाल कहा कि खालसा जी सानू एक सिर की लोड़ है। ये नहीं क्या किसी बीबी के सिर की लोड़ है, किसी मर्द के सिर की लोड़ है, या केड़ी कौम के सिर की लोड़ है, केड़ी पार्टी के नहीं, एक सिर की लोड़ है। सिर दिता भाई दया सिंह जी ने, दया राम सी पहला भावे ना, अमृत छक के दया सिंह बन गए।
तंबू विच लै गए, तलवार नाल झटका दिता, शीश जुदा कर दिता धड़ तो। मैं अपने लिखारी भाइयों नूं ते तुहाडी भाइयों नूं जरूर कहांगा, कई बारी कहते बकरे वधे है, किसी इतिहास में बकरे की कीमत कोई दस सकता भी किन्ने रुपये का लिया सी एक बकरा? कोई दस सकता देने वाला कौन सी, लिजाण वाला कौन सी, केड़ी मंडी तो खरीदे, उन्होंने होलिया की सी? कोई इन्ना झूठ बोली जाने सिख हो के। जिहदा गुरु पखंडी है, जिसका गुरु फरेबी है, ओला पुत कदे सरहंद की कंध खड़ो के नहीं कह सकता सिर जावे तो जावे, मेरा सिक्की सिर्फ ना जावे कह दू? मैनू अफसोस ना कहना पैंदा, मैं गुस्से नाल तो नहीं कहता, अफसोस ना कहांगा क्योंकि छोटे है। पिछों कई बार कह भी दिंदे तू क्यों सानू झिड़किया? वो बुलारे से प्रेमी भाइयों ते विद्यार्थियों खास करके तुहानू मैं जरूर कहांगा, अज हिंदुस्तान का बापू साडे मीत प्रधान ने बोलिया सी, वो बापू बंब ने आवेगा, साडा बापू तो गुरु ग्रंथ साहब जी है। साडा सतगुर छड्ड के मनमुख होए बंदे का बंदा नहीं बनना सिख ने। जिन्हों लोगों ने राष्ट्रीय बापू कह दिता, लालचियां ने राष्ट्रीय बापू पखंडी के चरखे नाल हिंदुस्तान आजाद होया। फांसी तो भगत सिंह लग गया, अडवायर नूं मारन वास्ते ऊधम सिंह पहुंचा, वो 6 गोली के नाल वक्की विच भी लगा के आजादी मिल गए, चरखे दियां फट्टियां नाल मिली है। तो अपना गोला वजिया, फट्टी उठी फेम बार्डर को, दिल्लियों उन्हें खड़ोंदी नहीं, उसे नशहरिया वाले तो दारिया वाले ते गात्र किरपाना ते सिंगला वाले शीश तली ते रखने वाले लड़न ते राष्ट्रीय बापू इन्होंने गांधी तरक्की बनना होता। वो जगत तो कम जाकर बोलने लगे। सतगुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस वे खास का शीश धर्म वाहिगुरु घर तो जुड़ा करके अमृत के बाटे को जाके जूनती पैदा की, एकता पैदा की, किवें की? कैंची ते पछुए दुबदा दे ते फिरका प्रस्ती के प्रतीक है, किरपान एकता की प्रतीक है। ना जानो जी तो अज जिवें तीरों का चलता है, इस तरह तुसीं डरदे हो जिस किरपान पाउण तो। इको एक किरपान श्री साहब है जो सारे ने बिठाने वाली है। पछने ते कैंची नाल मूँह सिर मुन दिए हिंदू बन जाता है, लवा कट के सुन करके मुसलमान बन जाता है, ते किरपान नाल सिर वध के अमृत के बाटे कोले लै गए ते गुरु का मालक बन जाता है। महाराज कहते हैं रहनी रहा सोई सिख मेरा, ओह साहब मैं उसका चेहरा। ये किरपान में मिलेगा, कैंची पछने में मिले सी। सतगुरु गरीबनाथ सच्चे पातशाह की बाणी रच रहे हैं। बामन आ गया, बामन आके कही गया ताई गया जी तुसी पंडितां चो हो, तुसी हिंदुआं चो हो, तुसी ब्राह्मणां चो हो। महाराज कहे जा गुरमुखा तू जो कुछ कहने कह रहा तुरदा हो इथों, हटिया ही ना। महाराज कहे छत्री को पूत हो, ब्राह्मण को नहीं। मैं छत्री का पुत्र हाँ, मैं किसी ब्राह्मण वूमन का पुत्र नहीं। तो 10वें पातशाह ज्यादा छिंदे बोलने वाले हो। 10वें पातशाह मंगार के कहा रहा मैं छत्री का पुत्र नहीं। एक अखबार, एक मैगजीन, एक इश्तिहार, एक रेडियो ते टेलीविजन विखाओ जिहदे सिख हिंदू एक तक बोलिया गया हो। तो दिन रात तो रखेगा हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख एकता। वो कहता पूरा टोली होना फड़े ने तेरी हिंदू सिख एकता। दशमेश पिता के पुत्र हाँ, टकसाल की गल चली सी। मैं किसी का किंतु परंतु नहीं करता, मेरे मन च सत्कार है सिखी धर्म वास्ते ते सिखी धर्म से चलने वाले सारे वास्ते। मैं भाई साहब को बेनती करांगा कि शाम का सुभाष छड़ दो। लंगोवाल का मैं सत्कार करता रहा तो है जिन्ना गुरु रखाऊंगा। मेरा किसी से कोई जाति तौर पर विरोध नहीं, पर जो मैं पप्पू साहब ने पूछ लवा, पप्पू साहब जी को टकसाल वाले गल उन्होंने कोले कर लिया करो जो टकसाली कोले में बैठे हो। मैं टकसाली नहीं। संत हरचंद सिंह जी ठीक है लंगोवाल जमे हैं,
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਨਫਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। बाबा दीप सिंह जी टकसाल से मैं चौर में खाते हैं, पर मेरी करनी बाबा दीप सिंह वाली नहीं, करनी मेरी कीठा वाली है, वो संगत बख्श लियो। बाबा मनी सिंह जी टकसाल के मोढी इस वेले बाबा कृपाल सिंह जी सतों की गली वाले सरदार जी, बाबा मनी सिंह साहब जी टकसाल जी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही ना अमृतसर तो, वो भी टकसाल के मोदी बाबा अमीर सिंह तो पिछों बाबा कृपाल सिंह जी सतों की गली वाले ते बाबा दीप सिंह जी टकसाल ये तुहाडे कोल बैठी है चल रही है। कोई शान की कोई हद होंगी है। अज मैं नौजवान वर्ग बैठे मैनू किसी होर नाल जोड़ दो, संत करतार सिंह जी लौंगोवाल जी किसी होर नाल जोड़ दो कि जेड़े ने दोहा टकसालों ने सेवादार मौके पर होण, उन्होंने किहदे जोड़ोगे, उन्होंने किहदे जोड़ोगे। धर्म जो मोर्चा चल रहा है, कोई संप्रदा है, कोई जथेबंदी है, चाहे निहंग सिंह हैं, चाहे कार सेवा वाले हैं, चाहे कथा वाले हैं, चाहे कीर्तन वाले हैं, चाहे कि कुंबियां फड़ के पिंडा चो मंग के खाने वाले हैं। इस वेले धर्मयुद्ध मोर्चे के संपूर्णता वास्ते आनंदपुर मत्थे से चलदे होया आनंदपुर की धारणा के अधीन एक एक सिख का बच्चा इंद्रा के पैरोकारों छड़ के मरन को तैयार है। पर केड़ियां निंगियां गल्लां करना सिख सिक्खी का असूल है। खालसा की बेनती करांगा, कहा जाता है हुणे मैं सुनिया सी फैडरेशन अकाली दल ते भिंडरांवाला नाम आउंदा सी टेलीविजन पे, वो BBC लंदन शहर कहते कि उत्थों आउंदा सी, हुण भी आउंदा ते आउंदा रहेगा, कि कोई फर्क नहीं पैन लगा। उपरों बुक्कर मार के बैठ गए, अंदरों छुरी वगाइए। गुरु की बाणी का फैसला है, जनमन होर मुख होर से कांडे कच्चे हैं। गुरु की बाणी का फैसला मेरा नहीं। 18 महीने तो उपर हो गया मोर्चा लगे नू, एक सिख तुहाडे विचों उठ के मैनू चैलेंज कर सकते हो, तुहानू अधिकार है, मैं तुहाडा चौकीदार हाँ, मैं तुहाडा संत नहीं, मैं तुहाडा लीडर नहीं, तुहाडे डर दा कुत्ता हाँ, गुरु की संगत में डर दा कुकर है। एक बंदा उठ के कहो 18 महीनों थले वाले चौकीदार तो लैके उपर डिक्टेटर तक एक भी अखबार करे, मेरे मुंह तो किसी के विरुद्ध खबर सुनी है, करे मेरे मुंह तो किसी लीडर दे, किसी वर्कर दे, किसी मैंबर के विरुद्ध करे किसी ने आवाज सुनी तो उसके तो टेप रिकॉर्ड दे दो, अखबार दे दो, इश्तेहार दे दो। 18 महीनों एक खबर भी मेरे वालों किसी के विरुद्ध सिखा मुख रस्ते कह रहे हैं, किसी लाले के विरुद्ध में कह रहे हो तो मैं देनी देनी है। किसी सिख के विरुद्ध कौन आवाज उठाई है, सिक्खी के विरोधियों के विरुद्ध आवाज जरूर उठाई है। इस बात पछाण का गल्लां पिंडां वाली किसा नाल ते चमचागिरियां। मैं बेनती करांगा, तुसीं अखबारां 'च पढ़िया है कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट पढ़िया ना अखबारां 'च। हुण मैं तुहानूं बेनती करनी है भी मैनूं गुरु ने कित्थे घलिया रिहा कि तुसीं समझना तुहाडी अपनी मर्जी है। मेरा काम की है अमृत छकाउणा, कथा करनी, किसी वर्ग का कोई भी आ जाए वो दाढ़ी केस रखाने से वो नशे छड़ाने, सिंध नाम वाले अमृत छका के तो मोटरसाइकिल लैके नाल रिवाल्वर एक को तिना सवार को 3 जिन्होंने बहु बेटियां धियां भैन की इज्जत लुटी है, मासूमां का खून किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अग्गां लाइया, उन्होंने जिहड़ा गड्डी चढ़ावेगा उन्होंने मैं सामांगा। ये भी दस दो भी सिंगो कमेसर दो जकारा च बहुत पवो, ये तुसीं दसो कि मैं इस गल पंथ की विरोधता कर रहा कि पंथ की हमायत, फैसला तुसीं जान लगे कर दिओ।
मेरा काम है केसरी निशान साहब के थले इकट्ठियां करना, श्री गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लाना ते पंथ की हमायत करनी है। पंथ की हमायत किवें करनी है? नंगे धड़ वाजदे वाजी बुलंद आवाज नाल। ये नहीं कि जे मैं जाके डिकटेटर नूं मिलिया तो इंदिरा को रुस जू, जे मैं इंदिरा नूं मिलिया तो डिकटेटर रुस जू, जे मैं डिकटेटर नूं मिलिया तो भिंडरा वाला रुस जू। भुंड जा कट के ये हमायत नहीं गी, ये पड़दा भुंड चुक के हमायत करनी पंथ की। पर ये एक गल चेते जरूरी रखनी है, वो की है? केसरी निशान साहब का नाम लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब का वास्ता पा के पंथ के नाम की डुगडुगी खड़का के शहीदों का खून पी के 1978 के 10 जून को निकला हुक्मनामा उसकी उलंघना करके ते शहीद वाहिगुरू नरकधारियों को बापू कह के उन्होंने तो वोटां लैके कुर्सी को कायम रखने का जोड़ा इच्छुक है, जां जिन्हें कुर्सी कायम रखी शहीदों के खून उपर की लंघ के उन्होंने तो तुसां बच के रहना। जे तो मैं नरकधारियों के घरे गया तो मेरे को दोबारा कोई ना जे आयो कि जे मैं तुहाडे जोड़े झाड़े ते अपना खून दिता है तो फिर भावें दिने रात आ जाओ, फैसला तुसीं करना, मैं नहीं कहना मैं कुछ कीता। जे कांग्रेस का प्रचार है तो मैं कट्टर कांग्रेसी है, जे प्रचार जनसंघियां का तो मैं जनसंघी है, जे प्रचार पंथ का तो मैं पंथक है, जे प्रचार कालियां का अखर बड़े होर होंगे है, जे प्रचार है कालियां का काली, एक अकाली एक काली। अकाली वो है जो इतने मत्था टेकता है, ते काली वो है जो इतने भी टेक दिना जाके वैष्णो देवी भी मार के मत्था टेकता है। जोड़ा मैं प्रचार किया ये प्रचार करने वाले जो फतवा तुम गुरु की संगत देवोगे मैं अपने दिल में वसावां का स्वीकार करांगा, पर काम मैं ये नहीं छड्डांगा जो किया है। तो तुम दसो कांग्रेस नहीं है? ये टेलीविजन में तो नाम कराया तो किने कराया? मैं बंद करवाया? मेरे नाल दे सिंह जो जत्थे इतने रहते मैं उन्होंने गल करते हैं कि सानू दूर समझदा है। मेरे नाल सिंह जोड़े हैं या पिंडा जो तुम गुरु के सिख आए हो, किसी सिंह नाम वाले का जो गुरु ग्रंथ साहब मनना तो पंथ से अकाली दल नाल तुरदा है, किसी का लाइसेंस छड्डिया गौरमेंट ने कैंसल नहीं किया। हो सकता तुहाडी जो कदे छड्डे होण, मेरे नाल दे सिंघां दे एक लाइसेंस भी जे गौरमेंट ने रहन दिता तो गल करो। मेरे लाइसेंस कैंसल है तो राज कांग्रेस का है, तो मैनू अखबारों च अकालियों के कुछ वर्करों वालों सारे वालों नहीं क्या जा रहा है कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट है तालबत सिंह संधू, जिला लुधियाना अकाली दल का प्रधान, हरी सिंह जीरा जिला फिरोजपुर का अकाली दल का प्रधान जिले का, सुच्चा सिंह छोटेपुर गुरदासपुर का, नरवेश कौर बारे मैंने कहना नहीं चाहिए, तुम जानते हैं। एक बठिंडे तो कोई जसवंत सिंह की वह नाम है। इन्होंने बंदियां ने कहा कि भिंडरांवाला कांग्रेस का एजेंट से पंथ का गदार है। 6 सितंबर की अजीत पढ़ लो पढ़ के अखबारों चो, तो तुम सोचना भी मैं की है निरोमणी अकाली दल के सकत्तर के लाइसेंस बने, मेरा लाइसेंस कैंसल ते गुरबचन के भरा उमरा नगर के बने हैं। 8 सालों किसी हिंदुस्तान के सिख ने दास मैनू किसी कांग्रेसी MLA के घरों, किसी अकाली MLA के घरों, किसी कामरेड MLA के घरों एक पानी की फिकी कुट पीना भी किसी ने वेखा चुट के तो मैं सिरे भुगतूगा। 8 साल एक दिन मैं गल नहीं करता, गांव मैनू किसी वजीर के घरे पानी पींदा फड़ लेता भी जो मर्जी कर लियो। साडे भाई 36 के 36 MLA 2 बसां सड़नियां, सरूप नूं अग लगनी, 18 सिंह मिलते शहीद हो जाने,
25 दिन मैं जेल च जाना, विद्यार्थी पुट्ठे टंगे जाने, एरिया पट्टियां लत्तां टुट गई। हरमिंदर सिंह खास एरिया कुकू दियां एक बेचारा दुख भोग रहा पटियाले जेल विच, हथकड़ियां लगियां लत्तां टुटण के बावजूद। इन्ना कुछ होने तो पिछों कि अपना एक बच्चा जी ने दरबारे के घरे रोटी नहीं खाधी, वो है जवाब तो दे दो। कुलवंत सिंह नागोके वाला मेरा मित्र ते तनी याद से भरा सिक्खी के तौर से कुंगल वर्गियां मोटियां सुराखा लोहे दियां गर्म करके पेट विच दी कड्डियां मत्था साड़िया, एक एक पोटा करके तोड़िया, लत्त सजी भंग दी। दास ने हस्ती का इशनान करवाया। आस्ती के टाइम से चौड़ा साहब भी पहुंचे सी, जो संस्कार करवाया संगत बहुत सी। इन्हों को के मारिया SSP बायस सुरजीत सिंह जेड़ा इस वे संगरूर लगा, तो की तुहाडे गुम्बद विच चाह पी के नहीं गया? फैसला करो कि कितों सिखला चलाकियां मेरे को। सो बेनती करांगा तुहानूं, किसी का प्रापेगंडा सुन के, किसी दी गल्लां सुन के आपां जथे बंद नहीं करने, जथे लियाने है। ये मोर्चा जेजू महता विच रखी नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करो तो खड़ा हाँ। भाई दलवीर सिंह तुहानूं दस गया, जिस दिन दास ने अरदास की 19 जुलाई को अमरीक सिंह की गिरफ्तारी तो गुरु कोम की बोतल लगी सी मेरे, डॉक्टर ने कहा सी हिलना नहीं। छोटे का मनजीत सिंह का टेलीफोन जो है वो केवल के अमरीक सिंह फड़िया गया तो टेलीफोन कटिया गया। उस वेले इन्नी बीमारी की हालत में उठ के मैं इतने पहुंचे, आउंदिया सलाह करके कुछ सज्जनों नाल श्री अकाल तख्त साहब से जाके अरदास की। कल पंजनपुर सूरमा बरजोड़ा परोपकारी सच्चे पातशाह, ये मेरी पीर के मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, जेता मैं अपनी निजी शोहरत वास्ते मोर्चा लाने लगे ते मैनू सफलता ना प्राप्त होवे, असफलता प्राप्त होवे। कि जे मैं सिख कौम के सिखी स्वरूप वास्ते, धर्म वास्ते, मजलूमां की राखी वास्ते, गैर से अर्क वास्ते मोर्चा आरंभ कर लगा, तो फिर तुहाडा अपना बिरद है, तुसीं गरीब नवाज हो, सच्चे पातशाह मोर्चे सफलता बख्शिओ। अरदास ने यह की सी, तो ये हुण भी पक्का दावा डोल ना हो, माता कोई सिख ख्याल पै जाए। जे मोर्चा फेल हो गया शायद लोगोवाल की पग लथेगी, जे मोर्चा फेल हो गया शायद भिंडरावाल या किसी होर की पग लथेगी। खालसा जी, जे मोर्चे आपा ढिलाई की, ये किसी कले दुकले लीडर के साथ ही पग नहीं लथनी, समुचे तौर पर कौम की लथेगी। किसी ईरखा में आके मोर्चा बंद नहीं करना, मोर्चा निश्चय करके सफल करना। पर सफर करना कितों तक है? पानी सुप्रीम कोर्ट न चंडीगढ़ साडे भाई पहला गए तो कहते सचकाज से दे दो लड्डू, फिर गए तो कहते मध्य मार्ग तक दे दियो, फिर गए कहते रेलवे फाटक तक दे दियो। हम पता नहीं कितों तक मंगणगे चंडीगढ़। पानी सुप्रीम कोर्ट न अबोर फाइल का अखबारों में आता है। पर मैं एक बेनती करूं, आनंदपुर के मते की कापी बदकिस्मती इन्होंने मैनू दे दी जी सही सी, वो मेरे को है। आर की दाल टांडिया वाली रहू या भांडिया वाली, आर की जूस नहीं मूँह लगता, निश्चय रखियो। एक गल जकारा तो छड़ दिता, एक गल तुहाडे आनी है, तुहाडा आसान है मेरे से, मैं तुहाडा करजाई है। कर्जा मेरे को लथना तो नहीं, कोशिश जारी है जो लथ गया तो तुसा मेरे फिर कर्जा चाढ़िया खून का, अपने पुत्र भरा मावा भैन धियां मरवा के मैनू करजाई किया। कोशिश जारी है, गुरु कृपा करे शायद लथ जाए। पर फिर भी जिन्हें मेरे शरीर से रोम है, इन्हें मेरा जन्म धार के तो मैं अपना सिर वड वड तुहाडे चरणों तरकी जावां, तुहाडा कर्जा मेरे उतरना नहीं।
पर एक परख तुहाडे ते आउणी है, उसदे पता लगना भी आपां जतारे लकीर दे फकीर बन के छड्ड दियां कि ना फिर तड़क भी है। वो की है, जिद्दे फैसला होया मैं भावें स्टेज से नहीं जाता, चुप हाँ, विरोध तो किसी की करता नहीं, तो लिहाज में तो होंदा नहीं, बदकिस्मती कह लो किसी की। सो खालसा जी जिद्दे फैसला होने लगा, कापिया आनंदपुर के मतलब एक मेरे किस्से विच भी दस्तखत इन्हां भरावां दे, जे तो ओहदे अधीन फैसला होया तो फिर तो जकारा छड्डूंगा मैं भी उच्ची, ते जे फैसला तो आसे पासे होने लगा तो मैं तुहाडा चौकीदार तुहाडा पुलिस है इत्थे मैं। मेरी ड्यूटी उसे की है, तुहानू इकट्ठियां करके मेरी यह दसन की ड्यूटी है कि खालसा जी आनंदपुर के मते की कापी आ जे मेरे हथ विच, इन्नियां चीज़ां लिखियां होईयां ते जिहड़ियां नहीं लिखियां वो लोगों के सामने ना भाइयों ने कहियां, उन्हां विचों आपां नूं इन्ना कुछ मिल गया ते इन्ना छड्ड के पूरा परा होण लगा, हुण तुसीं दसो की करना। उहदे तुहाडे ते गल आउणी है, मैं तो अपने सिर धर की बाजी लाऊंगा, ना मैं जूस पी के कोई गल करा ते ना सरकार के पैरी पै के गल करा, ऐ करूँ खड़का के कचहरे च न्याउंदा हाँ जी सिर वध्या जाऊ तो वस नहीं, क्योंकि शरीर नासमंत है। हुण कई तो जाते हो जी गल प्रोग्राम दो, शायद मैं भी ख्याल रखता होवां, पर एक गल मैं पूछ लवां जिन्हें आप बैठे हैं, ये कहेंगे तो सारे गल प्रोग्राम देव निभावोगे? नहीं मैं दसदा ना हाँ जी तो मैं दसदा नहीं, भाई कहता हाँ जी निभावांगे। मैनू 9 महीने तो उपर हो गया ऐलान कीते नूं, अज जिन्ने आपां बैठे हैं हुण हाँ जी क्यों भी जिन्ने आपां बैठे हैं इन्हां विचों किन्ने हैं जिन्हां ने वचन कमाया है। मैं कहा सी एक पिंड विच एक मोटरसाइकिल, 3 नौजवान, 3 रिवाल्वर नवे, किन्ने पिंडों से जिन्होंने बंदोबस्त किया हुण तो कहां जी बस। सो बेनती है भी मोटरसाइकिल लाओ, रिवाल्वर खरीदो, करना की है, दुकाना नहीं लुटनिया, दुकाना साड़निया नहीं, धियां भैनों की इज्जत नहीं लुटनी, रेहड़ियां वालियां नहीं मारना। सिख हो के जे किसी बंदे नूं मारदा सिख नहीं, तो सिख हो के जे हक ना लवे तो भी सिख नहीं। तो सोच लो भी करना की होना। जिन्हों ने मासूमां दा खून पीता, जिन्हों ने धी ते प्यो का संबंध करवाया जबरदस्ती थाणियां च, जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं अग्गां लाइया ते रूड़ी गोहे च दबिया, उन्होंने जेड़ा भी तुहाडे तो गड्डी चढ़ा के आएगा मैं सामभांगा, तो जो मैनूं ओहदी बात को बजाना चुकाउणा पिया मैं चुकाऊंगा। ये किन्ने चਿਰ ਦਾ प्रोग्राम शुरू किया, वाहिगुरू ऐलान किया, किन्ने कमाया है। तो जिन्हें बैठे है जो आते हैं फिक्र ना कर, पिंडरां वाले चुक लिया के फटे रखे कितने 18 महीने के फटे चढ़ा के। कला का जेल से यकीन ना करो, ठीक है जे कोई प्रेमी दावा मैनू कढ़दा कढ़न दो, दस मैं तुहानू दस्सा काम मेरा की है तो वीरां दा की है। हुण फैसला तुसीं कर लो कांग्रेसी कौन है, मैं नहीं किसी नूं कहंदा कोई है कि नहीं। ये बारे तुसा सोचना गुरु के सिखा ने, पर एक बेनती करांगा, 18 महीने मैं पहले भी कह चुके हैं, किसी सज्जन ने अखबार मेरे वालों कोई पढ़िया है, किसी लीडर के उठ के दस दो, साखी एक चेते करके जाओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह आनंदपुर ठहरे हुए सन, ते लांगरी आ गया, जो हम कई कोच के पहाड़ी गए थे भी लंगर छकन में भुख लगी, तो लांगरी आके बेनती कर लगा भी लंगर तैयार है, महाराज कहते चौल बनाओ अज बहुत, चौल बना के ढेर ला दिता। सतगुरु जी ने कह के जाओ भाई हिरन लैके आओ, जिन्हें हरन कहने हैं वो लैके आओ, हरन लिया गए चौलों की ढेरी से ला दिते। जो चौलों की ढेरी से लाए तो उन्होंने नाले का चौल खा ले, नाले तुर गए। सिंघा ने पूछा जी ये की गल, कहते सवेरे दसांगे महाराज कहने लगे कल नूं दसांगे।
दूजे दिन फिर लंगर का टाइम होया, महाराज कहने चौल अज फिर बनाओ, चौल बनाए गए। महाराज कहने कुत्ते ले आओ, जो कुत्ते लिया के लाए चौलों से, पहले ने बुरकी भरी तो जरा पिछे खड़ा लक तो फड़ लिया, तीजा लक में कोई कूस तो फड़ के खिच्ची फिरते हैं, चौल सारे खराब हो गए तो लहू लुहान होकर चले गए। महाराज बैठे हसी जाते हैं। दयाल सिंह ने पूछा, महाराज ये की गल है कि कल हरना ने चौल खवाया, कुत्तियां ने कारण की है? महाराज कहेंगे, सिंघो आने वाले समय संबंधी तुहानू सिक्ख्या दी है, जे तो हरना की तरह चलोगे मिल के इकट्ठे, फिर तो कुर्सी का लालच रूपी चौल भी मिल जाएगा, पेट पूर्ति भी रहूगी। ते जे कुत्तियां नूं लड़ पे तो फिर लहू नहाण भी होवोगे, छित्र भी खाओगे, मिलना भी कख नहीं। हसन वाली गल नहीं है, को सोचो खड़े कितने हैं। इस वेले हिंदुस्तान का कुल हिंदू एक प्लेटफार्म से खड़ा सकरी पग लाउण, तुहाडी हिंदू सिख एकता नहीं मुकदी। अच्छा कही गल तो सोचो सही, तुम सियाने हैं, जिन्ने बैठे तुहाडे सारे अनपढ़ मैं ही कला, बाकी भी पढ़े लिखे सारे। एक थां चलो, किसी नाल गिला है, किसी नाल कोई गुस्सा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਣੇ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾੜੇ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਲੰਘ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਜ਼ਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਆਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਖੂਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਆਪਸੀ ਡੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ 5 ਸਿੰਘ ਸਨ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਵੀ ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਹੋਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ,
सिख दे इष्ट वास्ते जहाज अगवा करने वाले देशन काला, पंडितों की कुड़ी वास्ते जहाज अगवा करने वाले एमएलए फ्लैट विच रैशी कमरा, सिखा के इष्ट वास्ते जहाज अगवा करने वाले लत टीका ला के लत गाली दी है, पंडितों की कुड़ी वास्ते जहाज अगवा करने वाहगुरू जहाज अगवा करने वालों देश भगती का किताब ते सिखा के इष्ट वास्ते जहाज अगवा करने वाले मनजीत सिंह उर्फ मुसीबत सिंह नूं राजा फांसी अड्डे ते गोली मार के मारिया जांदा। की आज़ादी है हिंदू सिख एकता? ये सोच लो, 1000 टन गऊ की चर्बी फड़ी गई बठिंडियों, घरे बैठा की जमानत हो गई, तो तलवंडी ने इन्हें कह दिता कि छोटी जी हुकूमत बना लो, पैरल कानून कहते हैं, क्यों बना लो तो फड़ के अंदर दे लक उन्हें हिलता नहीं, कहते यह खतरनाक है, जिहदा लक नहीं हिलता तो खतरनाक है। तलवंडी तो जोड़ा 1000 टन गऊ की चर्बी उत्थे बाटिया आवाज में ढोला च पा के बैठा तो लोगों के पिंडों से मरी जाता, घौड़ पा के खवाई जाता, वो जमानत कहते कर दो, कोई गल नहीं, क्यों हिंदू का पुत हो की आज़ादी है। तो मैंने नंबर भुल गया कोठी का, शायद भाई में पुछ के तुम दस दूंगा। धरिंदर ब्रह्मचारी की कारबैन का लाइसेंस बठिंडे के नाम से बनया, आप गवर्नमेंट को लाइसेंस ले लिया त्यागवादी, तो धरिंदर ब्रह्मचारी की 500 बंदूक फैक्ट्री से फड़ी जाए तो सतवादी क्यों बामण का मुंडा है। तो को एक अद्धा भी ग्रनेड में फड़िया जाए, छाकी पै जाए तो भी अतवादी, तो पवन कुमार को 230 ग्रनेड फड़े जाए तो सतवादी का बामण का मुंडा है। जे इंदिरा गांधी कह दे कि पंजाब के सिख बाहर स्टेटा वाले सिखों बारे सोच लो की बनेगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे स्वामी दस्तावेज कह दे हरियाणा को सिख निकलो, कोई गल नहीं। जे भट्टाचार्य कह दे नक्षत्र सिंह को फांसी लगनी चाहिए, कोई गल नहीं। जे हरबंस लाल खन्ना कह दे दुखी टिक्की खाए नहीं देनी, सिर से पगड़ी रह नहीं देनी, कच्छ कड़ा कृपान इन भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे केवल कृष्ण कह दे कि समूह सिख संप्रदायों को खत्म कर दिता जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। कि जे हिंदू जय संघ वाले राजस्थान विचों कह दें अल्टीमेटम के रूप में कि 5 दिसंबर तक सारे सिख राजस्थान छड़ के पंजाब में चले जाओ, तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं, ना हाउस चलता सी। तेरे पिंडरा वाला कह दे भी जे राजस्थान के सिखों को कुछ किया तो पंजाब के हिंदू परलोक की तैयारी कर लो, तो गहमा गहम पार्लीमेंट लगी रही है। तो केड़ी गल धोती जाने हसदे हैं, तो मैं सिख इतना बोल रहा है तो उन्होंने अग लग जाती, सिखों का मुंडा बोलिया क्या है, पंडितों की कुड़ी बोल पे ता भी कोई नहीं, मुंडा बोल पे ता भी कोई नहीं, केड़ी गल चलते हैं। फर्क मुक गया अपनी। शीतल सिंह का मूँह में रिश्ता पाएगा कुत्तियों का, फौज सटेनगंज गुआची हिंदू की कुट के मारिया शीतल सिंह, तो सटेनगंज तो लभ गई ट्रेन चो बंदे नाल चलिया, शीतल सिंह आया। 12 2 गुआचियां मेरठ, 12 2 मिलिया हिंदू की बैरकी चो कुट के मारता प्यारा सिंह फिरोजपुर जिले का। कितने अणख अपने अपने को हैगी। पंडित का मुंडा इतों चला भावे सारी दुनिया का चक्कर लावे, कोई गल नहीं, तो सिख का पुत इतों इस गेमा च दिल्ली में जाए तो हरियाणा नहीं लंघन देना। जे पंडितों के लीडर ये बयान दे देन कि शस्त्रधारी होवो, तरसूल खरीदो, कृपाना खरीदो, बर्छे खरीदो, पिस्तौल खरीदो, राइफल खरीदो, तो बलदेव प्रकाश कह दे कि जो अतवादियों को हथियार है वो हथियारों वाले को उत्तर दिता जाएगा, कोई गलबात नहीं। ये तो समा दसू भी चलाने नहीं है कि साढ़े काम आने हो। सिंगो कुछ अकल तो कम लो। बहुत से नौजवान कहते हैं साथ जी लाइसेंस का बनते नहीं, की करिए, कोई आप सिख इंदिरा दे नहीं, आप सिख गुरु हरगोबिंद साहब दे हैं। जे बामने के मुंडे लाइसेंस की लड़ नहीं, सिखा के मुंडे की लड़ है। जे 230 ग्रेनेड पवन कुमार रख सकता हिंदुस्तान में, मैं मंगार के ते ललकार के कहांगा, जो भी मैंने बारे भुगतना पिया भुगतूंगा। हर गुरसिख का मुंडा घट तो घट 200 ग्रेनेड जरूर रखो, अपने घर च रख सकते हैं। तो पाबंदी क्यों?
90 सिर हिंदुस्तान वास्ते पग वाले नहीं दिते। 90 सिरा वाला कहते हथियार नहीं रख सकता, 10 सिरा वाला गुली राम से छली राम 230 नहीं रख सकता। ये असूल है। जे तुम बहुते पाबंद हो गए ना कानून के, 30 घट रख लिया करो, 200 जरूर रखा करो एक जना। 6वें पातशाह ने किन्ने हथियार वाहिगुरू किन्ने लाइसेंस ले सी जहांगीर तो, 10वें पातशाह ने किन्ने लाइसेंस ले सी नरंगे तो। वो पुत गुरु के लाइसेंस पाले ना तू मिल के चलो, नशे का त्याग करो। जिन्ने नौजवान विद्यार्थी वर्ग आए हो, तुहानू बेनती करांगा अगे तुहाडे कोलों मैं सारे सिखां सिर लीडरां सिर भी कि संत जी जे किसी धर्म वास्ते तुर पईए कोई संभालदा नहीं, हुण तुहाडी ढिल है, मेरे वालों कोई ढिल नहीं। जेड़ा धर्म वास्ते कुछ करेगा उन्होंने मैं संभालूंगा जे मेरे को पहुंच गया। 10 लाख रुपये तक धर्म का काम करने वाले पंजाब विचों या हिंदुस्तान विचों किसी सिख का नुकसान हो गया, जे परा लफ्ज मेरी रही तो थोड़े थोड़े घर में मैंने मौका मिला, मैं तो बाहर निकल गया। 10 लाख रुपये तक तो हरजाना मैं भरांगा एक महीने के बच गए। इतों निकलिया इतने बैठे कहना मंग लिया आके, इतने बैठे मैं थोड़े को लैके खाना। और की चाहते मेरे को आप पंथ की विरोधता नहीं करनी, पंथ की डट के हिमायत करनी है, पर जी गल पहले दसी नरकधारियों वाली और इंसाफ कर रहे हैं। नौजवान वीरों जे आनंदपुर के मतले हामी हो, एक मेरा हाथ या ना तुम उत्तर देना, मैं करो पूछ के फिर गल कहनी है। पहले ये दसो जिन्हें आप इतने बैठे हैं, आप आनंदपुर मतले हामी हाँ पूरा चाहते हैं, क्यों भी आनंदपुर का मता चाहते कि नहीं? ये ठीक है, तुम चाहते हो कि जेड़ा बंदा अपने घरे ना आए कोई गुआढ़ी चीज दिंदा हुंदा, जेड़ा बंदा अपने घरे ना आए उन्होंने कहे गुआढ़ी ने कोई वस्तु उधारी दी है या वरतन नहीं ना दिंदा। अपना जन्म कितने होया है? खालसे का जन्म आनंदपुर होया, आप आनंदपुर अपने घरे वड़ गए हैं। किन्ने दे केस दाड़े है, किन्ने दे गातरे करपाने, किन्ने 5 बाणियां पढ़ते हैं, किन्ने अमर छक के गुरु के लड़ ला के आप चल रहे हैं। माता आनंदपुर का मंगी जाने, मत्था गांधी में टेकी जाने हैं। हिंदुस्तान का बापू, हिंदुस्तान का बापू किमें मिल गल? आनंदपुर घरे आओ, अपने घरे वड़ के अपने बापू के लड़ लग जाए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अमृत छको 50 प्यारियों तो कन्ना मन्ना गुरु तू मेरा चेला तो मैं तेरा गुरु वाले तो बचो। कोई हन्ने भी, कोई बन्ने भी, कोई पहाड़ा वाले बन्ने भी, कोई ढोल च मक्का सरवर का इन्होंने लिखे नहीं करना गा। तो एक अरदास करा करो गुरु अगे, चाहे मैं ਤੁਹਾਡਾ ज्यादा वाले विद्यार्थी कई औखे जे है, सो एक टाइम इन्हें मंजूर करो कि धारणा में शब्द पढ़ लिए। मेरे को कई सज्जन कहते जी कि असं फरियाद कितने करिए, फरियाद आप इतने करनी है गुरु ग्रंथ साहब अगे। फरियाद राजनीति भी करते हैं, फरियाद विद्यार्थी भी करते हैं, फरियाद अनपढ़ भी करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, तो फरियाद ब्रह्म ज्ञानी भी करते हैं। पर फरियादा फरियादा में फर्क है। तो धारणा पढ़ के तो मैं तुहाडे कोल खिमा मंगांगा, तो यह सुनिया मेरा जरूर जानना दिल में लै रहे धारण करके मोटरसाइकिल खरीदने, हथियार खरीद के शास्त्र तालियों के त्यार प्रचार होना, मिल के चलना। आनंदपुर के मतरी प्राप्ति तक जेड़ा जुड़ा परा करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरा टक्कर के चलना। टक्कर के जानते ना की होंगे? टक्कर के नहीं डंगो मंगी, जो समा होगा फिर देखी जाऊ। अजे विचारा भी टक्कर है, विचारा नाल दलीलां दे दे करके कैल करके चलना है, ते कान नहीं मननी गी। हुण तक बेड़ा कान ने अपना खराब किया है। अकाली दल के इतिहास नूं छड्ड के सिख इतिहास ते गोरे इतिहास विच तुसीं एक भी कोई दस दो जिथे 2 पीढ़ियां लगातार शासनी मोर्चा होवे। मैं इत्थे बैठ जाऊं उस वेले कोई दस दिओ, मेरे कोई दस दिओ 2 पीढ़ियां अकाली दल के इतिहास नूं छड्ड के गोरे इतिहास से सिख इतिहास विच 2 पीढ़ियां लगातार शांतमई तुहाडी पढ़े लिखे की बोली मुताबिक पीसफुल करे वेखिया, ते अपना 14 पीढ़ियां हो गई। संत हरपाल सिंह जी लंगोवाल 14वीं पीढ़ी च हुण अकाली दल के हिसाब नाल प्रधानगी च
14 पीढ़ियां लगातार हो गया शांतमई। तो गौरव इतिहास की कहता है, गौरव इतिहास है पांचवें पातशाह शांतमई शहीदी दी तो दूजी पीढ़ी 6वें पातशाह ने बदला लिया। 9वें पातशाह शांतमई शहीदी दी तो 10वें पातशाह दूजी पीढ़ी च बदला लिया। छोटे साहबजादा शहीदी दी उस बंदा सिंह बहादुर ने बदला लिया। बाबा मनी सिंह ने शांतमई शहीदी दी, दूजी पीढ़ी च बाबा अगर सिंह ने बदला लिया। जसपत से लखपत ने सिखा का खून पीता, उस पीढ़ी विच ही भाई निभाऊ सिंह ने हाथी से चढ़ के सिर वड्डे बदला लिया। भाई मती दास, भाई सतीराम, भाई दयाला जी शांतमई शहीदी दी, रात को आप छाती से चढ़े निरंगे नूं दिल्ली चों कढिया। भाई तारू सिंह ने खोपरी लवाई, शांतमई संघर्ष लड़िया, पर उस संघर्ष के दौरान ही अपने पैर की जुत्ती नाल एक सिख द्वारा खान बहादुर जकरी नूं प्रलोक नूं भेजिया। शांतमई सिंघां दा खून पीता है अबदाली ने। इस टकसाल दमदमी के प्रमुख सेवादार पूर्व ब्रह्म ज्ञानी सिੱਖੀ ਦੇ संत बाबा दीप सिंह जी शहीद ने 75 साल तो उपर की उम्र में जाके शीश तली ते रख के खंडे के नाल वो जारम नूं इथों देश विचों कढिया। 78 विच शांतमई पुत खाधी, 13 शहीद होए, 78 जख्मी होए। 80 विच गुरबचन नूं किसी प्रेमी ने गड्डी चढ़ा दिता, भवन बनता कितने पंजाब च। 2 पीढ़ियां दसो कितने संघर्ष अपने च, कोई जवाब दे दो। इन्नी गल ही जी पिंडरा वाला गड़ना जी, पिंडरा वाला फुट पाउंदा जी, पिंडरा वाला पंथ के विरुद्ध बोलता है। दसो किसी बंदे नूं मैं क्या भी जत्थे च ना जाओ, किसी बंदे नूं क्या भी लोगोवाल नूं ना मिलियो, किसी बंदे नूं क्या भी तू घरे बैठा रह, किसी बंदे नूं क्या भी तू स्टेज ते रौला पावी, किसी बंदे नूं क्या भी धर्म वास्ते तू ना सुनी, किसी बंदे नूं क्या भी अकाली दल के फंड च पैसे ना इकट्ठे करा। किसी सिख ने मेरे नाल ते शहीदी फंड खुलिया वेखिया इस तरह। सो मैं एक बेनती तुहानूं करदा है, प्यार प्रचार रहना, पंथ की हमायत करनी, नशे तो बचना, अमृत छकना, गुरु के लड़ लगना, गुरबाणी पढ़नी, शहीदां दा हक लेना। मेरे वालों प्रोग्राम तुहानूं पक्का है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ हैं वो आप बेनतियां गुरु ग्रंथ साहब अगे करिए जो महापुरुष करते हैं, उन्होंने तो सिक्ख्या लैके सो इको धारना ये पढ़ के तो सारे समाप्ति होगी। मेरे वालों फेडरेशन वाला प्रोग्राम है वो सुन की कृपालता कर लियो, तो पढ़ियो गज के, कितने घुंड जा कट के ना पढ़ियो, गीत गाने और बोलियां पाने बड़ा उच्ची संग बोलते हैं, तो शब्द पढ़ लगे ना पले जरूर रहो, ये भी गज के पढ़ियो। परमेश्वर के प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरू अगे जिस तरह बेनती करते हैं, कोई धारना बाहरली होगी, तो गुरबाणी पंक्ति की वाहिगुरू पंक्ति गुरबाणी की होगी, वो आधार से आप सारे पढ़ना तो प्रेम नाल पढ़ने की कोशिश करियो। बेनतियां करते हैं अकाल पुरख अगे की कहते हैं, साडा तेने माणिया दा तू ही है, और कोई आसरा नहीं, साडा तेने